दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी झुमकी। छवि निगम लखनऊ में रहती हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं और बहुत सा सामाजिक कार्य भी करती हैं कई एनजीओ से जुड़कर। चलिए शुरू करता हूं कहानी। झुमकी चुपचाप बैठी थी, वो भी पिछले आधे घंटे से बिना हिले डुले, और यकीनन ये दुनिया का 8वां आश्चर्य था। सिर्फ 5 साल की उम्र वाले उसके नन्हे से चेहरे पर इस वक्त बला की संजीदगी थी। ऊपर डाल से लटकते, हवा में झूलते पीले अमरूदों को देखकर उसके नन्हे हाथ फड़कते, पेट गुरुड़ मुरुड़ करता, लेकिन अपनी गोल गोल आंखों को वो फौरन हटा लेती। घर के पीछे वाले मैदान में दुर्गा पूजा का पंडाल सज रहा था। वहां से बांस बल्ली गाड़ने, शामियाना, कुर्सियां लगाने वगैरह का मजेदार शोरगुल आ रहा था। झुमकी की गर्दन बार बार उधर मुड़ती और फिर सीधी हो जाती। पैरों को वो कस के और सिकोड़ लेती। लंबे चौड़े आंगन में पालथी मारकर बैठे हुए वो टुकुर टुकुर अपनी मम्मी की ओर देख रही थी, जो देवी माँ की चुनरी में गोटा टांक रही थीं। सॉरी मम्मी, लेकिन मम्मी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो झुमकी से सख्त नाराज थीं। वैसे भी इस साल पंडाल वाली देवी माँ के वस्त्रों का जिम्मा उन्हीं का था, इसलिए वो बहुत मसरूफ भी थीं। लेकिन झुमकी का काम भी तो जरूरी था। आज नवरात्रि का पहला दिन था। 9वें दिन यानी महानवमी की पूजा से पहले उसे मम्मी को हर हालत में मनाना था, वरना तय था कि मम्मी उसको कंचकों में शामिल नहीं करेंगी, उसे हलवा पूरी नहीं खिलाएंगी। और सबसे जरूरी बात यह थी कि वो उसे स्टोर वाले बड़े से पैकेट में रखी गुड़िया भी नहीं देंगी, जो वो कन्याओं को जिमाने के बाद देने के लिए लाई थीं। हालांकि मम्मी ने चेतावनी दी थी कि कोई भी उस पैकेट को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन हवा के झोंके और झुमकी को भला कौन रोक पाया है। वैसे उसकी शरारतों में उसकी एक पक्की सहेली भी शामिल रहा करती थी, उसकी 70 साल की दादी। दोनों की उम्र में हालांकि बहुत अंतर था, लेकिन उनकी शक्लें एक जैसी ही प्यारी और मासूम थीं, और आंखों में एक जैसी खुराफाती चमक। महालया की रात को झुमकी ने अपनी इसी सहेली को राजी किया था कि वो अलमारी के ऊपर रखे कंजकों के बड़े से पैकेट को उतार दें। अनुशासन के मामले में मम्मी की सख्त मिजाजी जानते हुए भी दादी मान गई थी। उस वक्त भी अपने कमरे में बैठी दादी खिड़की से बाहर उन पर नजर रखे हुए थीं। रात में उचक कर अलमारी तक पहुंचने की कोशिश में उनके पैर की नस चढ़ गई थी। कंधे में खिंचाव आ गया था। गाहे बगाहे कमर में टीस उठती, लेकिन बहू को चकमा देने में आए मजे की याद वो तकलीफ भुला देती। अपने सर पर पल्ला ठीक करते हुए वो अपनी उंगलियों में पकड़ी रुद्राक्ष की माला फेरते हुए चिंता भरी एक निगाह अपनी दुलारी पोती पर डालती, फिर नाराजगी भरी दूसरी निगाह अपनी बहू पर। राम नाम का जाप करते हुए वो बीच बीच में बुदबुदाती, कैसी कुमला गई है बच्ची। अरे अब इस उम्र में शैतानी नहीं करेगी तो क्या हमारी उम्र में करेगी। बहू काहे उसको सुधारने के पीछे पड़ जाती है। अरे काहे ना कह देती कि नवमी पे अपनी बिटिया को भी पूछ के गुड़िया दे देगी। फिर कान छूकर भगवान से माफी मांगते हुए वो दोबारा जाप शुरू कर देती, लेकिन उनका ध्यान बाहर लगा था। ना झुमकी अपनी जगह से हिली थी और ना ही मम्मी ने कुछ कहा था। हवा में ठंड की खुनक लिए अक्टूबर की आमद का ये वक्त घर में सभी का पसंदीदा था। दादी के लिए इसका मतलब था नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की आराधना, फिर दशहरा, फिर धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे त्योहारों की पूरी कतार। मम्मी के लिए ये वक्त घर की साफ सफाई, खाने पीने के इंतजामात और रीति रिवाजों को पूरे विधि विधान से पूरा करने का था। और झुमकी, उसे खूब रास आते इस दौरान स्कूल से मिली छुट्टी, नए नए कपड़े पहनना, पूजा के पंडालों में खूब घूमना, गरबा नाचते लोगों के बीच सर से घुस जाना, फिर कान पकड़कर बाहर निकाला जाना। रामलीला के वक्त स्टेज के पीछे जाकर झांकना कि रावण के मुखौटे में कौन है और हनुमान जी की पूंछ कैसी लगती है। नाते रिश्तेदारों से मिलना जुलना, बढ़िया बढ़िया चीजें खाना और पापा मम्मी दादी के साथ खूब मस्ती करना। कभी वो दादी की गोद में से फुदकते हुए पूजा घर में जाती, वहां मम्मी के गोल गोल चक्कर लगाती हुई किचन में जाती,
अपनी नन्ही मुट्ठियों में लैया चने बांधकर बाहर को दौड़ जाती और अपने संगी साथियों के साथ चिड़ियों और गिलहरियों को भी जिमा आती। चीजें कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं, ये पता करने के लिए कभी पेचकस लेकर किसी मशीन का स्क्रू खोल देती, मम्मी की लिपस्टिक को घुमाकर खोलती बंद करती, कभी सिलाई खींचकर अदबुना स्वेटर उधेड़ देती। वैसे उसकी शरारतें भी सबको प्यारी लगती, लेकिन कभी कभार उससे इतनी गड़बड़ हो जाती कि दादी भी संभाल नहीं पाती। ऐसी ही एक शरारत की वजह से मम्मी बहुत नाराज हो गई थी। दरअसल झुमकी को बर्फ के गोले बहुत पसंद थे। बाजार में ठेले वाला जब बर्फ घिस के कुल्हड़ में डालता और उस पर किस्म किस्म के रंगों और स्वाद वाले शरबत डालता तो उसके मुंह में पानी आ जाता, लेकिन गला भी खराब हो जाता, इसलिए मम्मी की उसे सख्त मनाही थी। पसंद तो वो खैर दादी को भी था, लेकिन उनको मीठा खाना मना था। लेकिन एक शाम दोनों का बर्फ के गोले खाने का बड़ी जोर का मन हुआ। चुपचाप दोनों बाजार को निकल लिए, जम के बर्फ खाई और फिर जम के बीमार पड़ गए। खैर जैसे तैसे सब ठीक हुआ, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद एक दिन अचानक झुमकी अपने हाथों में एक नन्हे से पपी को समेटे घर ले आई। हल्का भूरा रंग, काली चमकीली आंखें, झुमकी की गोद में रुई के गोले की तरह सिमटा और अपनी गुलाबी जीभ से उसकी नन्ही हथेली चाटता वो शेरू उसके नन्हे दिल का हिस्सा बन गया। कितना प्यारा है ये, कहते वो थक नहीं रही थी। मुझे इसे अपने पास रखना है मम्मी, प्लीज प्लीज। लेकिन मम्मी उस खरगोश की करतूतें नहीं भूली थी जो झुमकी पिछले साल ले आई थी। उन्होंने सख्ती से मना करके शेरू को निकाल दिया, लेकिन रात में चुपचाप दादी और झुमकी बाहर गली में निकले और दबे पांव शेरू को घर ले आए। दूध बिस्किट खाकर वो सब्जी की खाली टोकरी में सो गया और मारे खुशी के वो दोनों देर रात तक जागते रहे। सुबह गजब हो गया। शेरू किचन में घूमते हुए पकड़ा गया और तभी से झुमकी से बेहद गुस्सा होकर मम्मी ने उसे बोलना ही बंद कर दिया। अब मुसीबत यह थी कि वक्त बहुत कम था। महानवमी की पूजा से पहले ही उसको मम्मी को मना लेना था, जो बड़ा ही मुश्किल काम था। लेकिन झुमकी भी हार मानने वाली नहीं थी। नवरात्र के अब 4 दिन गुजर चुके थे। बाहर दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ती जा रही थी। मैदान में पंडाल पूरी तरह सज गया था। बस मां की प्रतिमा के आने का इंतजार था। वो मंच भी तैयार था जहां रामलीला खेली जाने वाली थी। वहां 4 ज्योतियों वाला घड़ा यानी गरबा भी रखा जा चुका था। शाम के वक्त डांडिया के गीत और दिन में माता के भजन गूंजने लगे थे। गली के मुहाने पर चाट, पानी के बताशे के ठेले, प्लास्टिक के खिलौनों, रंग बिरंगी चूड़ियों वगैरह की दुकानें सज गई थीं। छोटे मोटे झूलों पर झूलते बच्चों की खिलखिलाहट घर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। माँ शैलपुत्री के बाद ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा की पूजा भी हो चुकी थी। मम्मी मैं हवन का सामान ले आऊं? एप्पल, बनाना, कहते हुए वो रोजाना दौड़ भाग कर रही थी, लेकिन मम्मी अभी भी मुस्कुराई नहीं थी। आज दादी ने झुमकी की चोटियां बनाई थीं, हेयर बैंड लगाया था, नाखून काटे थे, नई गुलाबी फ्रॉक पहनाई थी। सज धज कर दोनों हाथों से फ्रॉक का घेरा फैलाए झुमकी मम्मी के सामने खड़ी हो गई। मम्मी देखो ना। वो बस कहकर अपने काम में लगी रही। ऐसा नहीं था कि उनको अपनी बिटिया से प्यार नहीं था, बहुत ज्यादा प्यार था। क्यों नहीं होगा? और अंदर ही अंदर वो सब समझ बूझ रही थीं, लेकिन वो झुमकी की शरारतों पर रोकथाम लगाना चाहती थीं। वैसे भी आजकल उनका ध्यान ज्यादा उस माला को बनाने में था जिसे वो साड़ी और चुनरी के साथ देवी प्रतिमा को पहनाने वाली थीं। उस खास प्रसाद में था जिसका वो देवी को भोग लगाने वाली थीं। लेकिन उनकी ये बेध्यानी बेरुखी बन गई थी। झुमकी का भोला सा चेहरा लटक गया। चुपचाप वो एक कोने में जाके बैठ गई। पैकेट में रखी गुड़िया याद आई तो उसके आंसू निकल आए। अभी तक उसके पास सुनहरे बालों को पोनीटेल में बांधे और खुलती बंद होती नीली आंखों वाली गुड़िया नहीं थी। अब वो क्या करे? पापा बाहर नौकरी करते थे और दशहरे के दिन ही वापस आने वाले थे, इसलिए उनसे मदद की उम्मीद थी नहीं। दादी से अलबत्ता उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी।
वो मम्मी के आसपास मंडराती रहती। मम्मी को सुना सुना के कहती, आज तो झुमकी ने दूध का पूरा गिलास खत्म कर दिया। मम्मी को खामोश देखकर वो दोबारा कोशिश करती, अरे ये पूजा के लिए गुड़हल के फूल अपनी झुमकी लाई क्या? देखा बहू, कितनी होशियार है अपनी बिटिया। उनका आदर करते हुए मम्मी उनके पैर छू लेती, लेकिन उनकी तिरछी नज़र कहती जाती, जी माँ जी, पता है कि वो कितनी होशियार है और इसकी इस होशियारी में आपका कितना हाथ है ये भी पता है। दादी सकपका आके चुप हो जाती, लेकिन अंदर ही अंदर मम्मी समझ रही थीं दादी जो कहना चाहती थीं। सच तो ये था कि झुमकी की उदासी मम्मी को भी पिघलाने लगी थी। झुमकी, कहानी सुनेगी? वो बंदर वाली, वो बंदर जो कुकड़ू की आवाज निकालता था, है? पूछते हुए दादी ने पलंग में लेटी झुमकी के तलवों में गुदगुदी की। झुमकी की हंसी खिस से निकली, फिर लुप्त से गायब हो गई। कहकर उसने करवट बदल ली। दादी ने गहरी सांस लेते हुए बाहर गहराती रात को देखा। शायद 1 बज रहे थे। परसों महाषष्ठी के दिन बाहर दुर्गा जी की स्थापना होनी थी। शुभ दृष्टि के साथ घुघुची आरती और ढेरों कार्यक्रम शुरू होने थे, पर फिलहाल वहां सन्नाटा था। घर के अंदर केवल 2 कमरों में लाइट जल रही थी। एक में मम्मी पूजा की तैयारी कर रही थीं और दूसरे में दादी अपनी लाडली की उदासी दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। खट्टी मीठी गोली चूसेगी झुमकी? उन्होंने फिर पूछा। अच्छा, मर्तबान से लड्डू निकालने चले? इस पे झुमकी की आंखें चमकी, फिर बुझ गईं। खैर, दादी ने कोशिश जारी रखी। अच्छा सुन, मम्मी ने कहा था इस बार झुमकी भी गरबा खेलने जाएगी। तेरी लहंगा चोली भी लाई होंगी ना वो? तूने डांस की प्रैक्टिस तो कर ली ना? हाँ, मैं सर हिलाकर झुमकी बैठ गई, फिर उनकी गोद में सिमट गई। दादी, मैं मम्मी को कभी अपसेट नहीं करूंगी, सच्ची। अब कभी नहीं लाऊंगी शेरू को। पाउडर लिपस्टिक से खेलूंगी भी नहीं, उनकी हर बात मानूंगी। तो फिर मम्मी मुझको प्यार करेंगी ना? बात करेंगी ना? वो गुड़िया मुझको दे देंगी ना? अपनी आंखें पोंछते हुए दादी उसका सर सहलाने लगी। फिर जोर से बोली, अरे खिड़की के बाहर देख, मच्छर टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं तुझको। झुमकी उछल पड़ी और बाहर उड़ते जुगनुओं को देखकर खिलखिला पड़ी। कुछ देर बाद नींद में जाते वक्त दोनों के होठों पर मुस्कुराहट थी। वही मुस्कुराहट मम्मी के होठों पर भी थी जिन्होंने झुमकी की बात सुन ली थी। अगली सुबह मम्मी ने झुमकी को आवाज दी और मुस्कुराते हुए उसकी नई गरबा वाली ड्रेस उसे थमा दी। झुमकी का मुंह खुला का खुला रह गया। बेहद खूबसूरत लाल साटिन से मम्मी ने उसका लहंगा और ओढ़नी बनाई थी। बिल्कुल वैसी ही गोटा किनारी लगाई थी जैसी प्रतिमा वाली देवी माँ के वस्त्रों की। झुमकी ने जल्दी से उसको फ्रॉक के ऊपर ही पहन लिया और पूरे आंगन में तितली जैसे गोल गोल घूमने लगी। वैसे इन कपड़ों से ज्यादा खुशी उसे मम्मी के मान जाने की थी और उनकी आंखों में प्यार भरी मुस्कुराहट देख लेने की थी। तभी उसके मुंह से निकल पड़ा, मम्मी अब मुझे भी वो कंजकों वाली गुड़िया मिलेगी ना, वही जो अलमारी के ऊपर। अचानक उसे एहसास हुआ कि हेलो, फिर उससे गड़बड़ हो गई। सत्यानाश, बुदबुदाते हुए दादी ने माथा पकड़ लिया। अब मम्मी को पता चल गया कि उसके मना करने के बावजूद उसने वो पैकेट खोल के देख लिया था। मम्मी की भवें अब फिर ऊपर चढ़ रही थीं और उनकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा था। मैदान में लगे लाउडस्पीकर पर भजन गूंज रहे थे। मोहल्ले के बच्चे पंडाल में खेलते हुए शोर मचा रहे थे। गली में ठेले रेहड़ी वाले आवाजें लगाते हुए अपना सामान बेच रहे थे। वो एक छोटा सा दरवाजा ही तो था जो इस मैदान को झुमकी के घर से अलग करता था, जहां इस वक्त सन्नाटा पसरा था। मम्मी गुस्से में झुमकी की तरफ देख रही थीं जो धीरे धीरे सरकती हुई दादी के पीछे दुबकती चली जा रही थी। तभी दादी ने मोर्चा संभाला और मम्मी को समझाया कि वो झुमकी की पुरानी शरारतें भूल जाएं और अब गुस्सा न करें। आगे से वो कोई शैतानी नहीं करेगी। झुमकी ने दादी के पीछे से झांका तो मम्मी मुस्कुरा रही थीं। वो दौड़कर उनसे लिपट गई। दादी ने आगे कहा, बहुत सुंदर कपड़े सिले तुमने बहू,
अब उनमें से एक गुड़िया दे दो ना झुमकी को, इतना मन है उसका। ला दूंगी इसके लिए कभी बाद में, लेकिन ये तो सिर्फ उन 9 कन्याओं के लिए है, नवमी पे जिनकी पूजा करके मैं जमाऊंगी। झुमकी का चेहरा लटक गया। उसकी आंखों में गुजारिश देखकर दादी ने फिर कोशिश की। बच्चों में भगवान बसते हैं बहू। इतनी पूजा पाठ व्रत उपवास का क्या फायदा अगर उनका मन दुख जाए। बिना कुछ कहे मम्मी अंदर चली गईं। तभी बाहर से ढाक बाजों के साथ उलूक ध्वनि भी सुनाई देने लगी। आ गई देवी माँ, चिल्लाते हुए झुमकी दरवाजे से होते हुए सीधे बाहर मैदान में पहुंच गई। क्या भव्य मूर्ति थी दुर्गा जी की। सर पर चमचमाता मुकुट, लंबे बाल, 8 हाथों में अलग अलग चीजें, खूब बड़े शेर पर सवार होकर महिषासुर का वध करते हुए। उनका चेहरा भी कपड़े से ढका हुआ था। कभी उछलकर कभी झुककर उनको देखने की कोशिश करती झुमकी की आंखें चौंधिया रही थीं। तब तक उसके लिए फिक्रमंद होती दादी भी वहां पहुंची और भीड़ भाड़ में से उसे खींचकर वापस ले आईं। लेकिन मैंने देवी माँ का मुंह तो ठीक से देखा ही नहीं। रात तक झुमकी कोई 10 बार ये कह चुकी थी। पलंग पर लेटी दादी ने फिर वही जवाब दिया, कल तड़के शुभ दृष्टि की पूजा होगी, तब माँ के चेहरे का कपड़ा हटेगा, तब देख लेना। अच्छा। थोड़ी देर बाद झुमकी बोली, लेकिन फिर इतनी भीड़ हो जाएगी, मुझे तो ठीक से कुछ दिखेगा ही नहीं। उन्हें खामोश देखकर झुमकी ने उनके पेट में गुदगुदी कर दी। चलो ना दादी, अभी चलते हैं, चुपचाप उनको देख के वापस लौट आएंगे, चलो ना। बिल्कुल नहीं, उन्होंने सख्ती से कहने की कोशिश की, लेकिन हंसी आ गई। झुमकी मारे खुशी के कूदने लगी। कमर पे हाथ रख के उठते हुए दादी ने सोचा कि इस बहाने वो भी आराम से दर्शन कर लेंगी, वरना कल से विसर्जन तक तो इतनी भीड़ रहेगी कि वो दोनों कुछ देख ही नहीं पाएंगे। अभी रात में चुपचाप जाएंगे तो 2 मिनट में प्रतिमा को देख के लौट आएंगे। लेकिन दरवाजा खोलकर पंडाल की तरफ बढ़ते हुए वो नहीं जानती थी कि झुमकी किस मुसीबत में फंसने वाली थी। दुर्गा पूजा के पंडाल में दाखिल होते हुए दोनों के दिल जोरों से धड़क रहे थे, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो उनके हर ऐसे अभियान के दौरान हुआ करती थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। रामलीला वाले स्टेज के सामने लगी कुर्सियों और दरी के ऊपर अलग अलग मुद्रा में लोग सो रहे थे। प्रतिमा के सामने एक चादर तनी हुई थी। झुमकी फुसफुसाई, बस एक बार चादर के पीछे झांक के आ जाऊं प्लीज। वो जब तक नहीं नहीं कहती कुलांचे भरती झुमकी उस चादर के पीछे जा भी चुकी थी। घुटने सहलाती दादी उधर पहुंची तो देखा झुमकी एक स्टूल पर चढ़कर देवी माँ की आंखों और चेहरे पर बंधा कपड़ा हटाने की कोशिश में है। अरे रुक जा झुमकी, कहते हुए वो कांप गईं, क्योंकि अचानक झुमकी लड़खड़ाई, स्टूल से गिर गई और साथ साथ प्रतिमा के हाथों में से एक हाथ की कलाई टूट गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया, सांसें तेज चलने लगी। झुमकी भी कुछ पल सुन्न पड़ी रही और फिर रुआंसी होकर उस टूटे टुकड़े को अटकाने की नाकाम कोशिश करने लगी। झपट कर दादी ने झुमकी का हाथ पकड़ा और वापस चल दी। शुक्र है किसी ने उनको देखा नहीं था। जल्दी से दरवाजा बंद करके वो दोनों अपने कमरे में आकर लेट गए, पर मारे चिंता के उनकी हालत खराब थी। सुबह जब लोग प्रतिमा को ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या होगा। दादी तो भोले भाले बच्चों में भगवान देख लेती थीं, जरूरतमंदों की सेवा में तीर्थ व्रत सब मान लिया करती थीं, लेकिन पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखने वाली, हर रीत रिवाज का कड़ाई से पालन करने वाली मम्मी कैसे बर्दाश्त करेंगी। सुबह तड़के पूजा पर चलने के लिए जब मम्मी ने आवाज दी तो दादी उठ गईं, लेकिन ये देखकर हैरान हो गईं कि उनके बगल से झुमकी गायब थी। झुमकी, वो पुकारने लगी। तभी बाहर से मम्मी ने इशारा किया कि उसको सोने दें। दादी बाकी लोगों के साथ पंडाल में आ तो गईं, लेकिन उनका दिमाग झुमकी को लेकर परेशान हो रहा था। उधर शुभ दृष्टि के लिए चादर हटी तो मम्मी के साथ सभी के मुंह से आह निकल गई। लोगों में एक लहर दौड़ गई। सामने टूटी कलाई वाली मूर्ति के आगे अपने नए सैटिन के लाल लहंगे और गोटे वाली चुनरी में सजी देवी माँ की तरह हाथ आशीष में उठाए झुमकी बैठी हुई थी।
उसके होंठ धीरे धीरे कांप रहे थे और पलकों में आंसू ठहरे हुए थे, लेकिन उसका नन्हा चेहरा दमक रहा था। सभी जैसे सम्मोहित होकर झुमकी को देखने लगे। मम्मी की आंखें डबडबा आईं। सामने सांस रोके बैठी अपनी लाडली की सूरत में उन्हें नजर आ रहा था उसका डर, उसकी हिम्मत और उनके लिए उसका प्यार। वो देख रही थी कि कैसे कोशिश कर रही थी वो उनको मनाने की। और अब जब मूर्ति का एक टुकड़ा टूट गया तो कैसा लगा होगा उनकी बिटिया को, कितना घबराई होगी। और मम्मी और नाराज ना हो जाएं ये सोचकर वो खुद मूर्ति बन के बैठ गई। अपनी शरारती शैतानी की पुड़िया जैसी बच्ची को यूं देखकर मम्मी का जी भर आया। लगा भीतर कुछ अटकने लगा है। वो चुपचाप उसे देखती रहीं, फिर बिना कुछ कहे घर गईं और पूजा का थाल ले आईं। उन्होंने देवी बनी झुमकी के माथे पर तिलक लगाया, आरती की और उसकी गोद में कुछ रख दिया। आंखें पोंछते हुए दादी ने और चमकती आंखों से झुमकी ने भी देखा, ये तो वही सुनहरी बालों वाली गुड़िया थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। और चलते चलते अपने उन साथियों के नाम भी तो बता दूं जिनकी वजह से ये शो आप तक पहुंचा पाते हैं हम। इस शो की प्रोड्यूसर हैं कंटेंट प्रोजेक्ट और मंडली की साइट से अनुलता राज नायर, और इसकी साउंड डिजाइन करते हैं हमारे ऑडियो इंजीनियर शिवम मिश्रा। ये है यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 6।